जरा सोचिए, पुलिस एक महिला का पीछा कर रही है। वो पूरी ताकत से भाग रही है और अचानक वो दौड़ते दौड़ते अपनी पैंट उतारने लगती है। पागलपन में नहीं, बल्कि गायब होने की कोशिश में, अपना रूप बदलने की कोशिश में। यह कहानी है चेस की, टेक्सास की एक योगा टीचर जिसकी जलन ने एक खौफनाक रूप ले लिया। चेस ऑस्टिन में अपने बॉयफ्रेंड कॉलिन के साथ रहती थी। कॉलिन एक सफल प्रोफेशनल साइकिलिस्ट था, स्पॉन्सर, मशहूर और हमेशा टूर्नामेंट्स में व्यस्त। चेस शांत, आध्यात्मिक और संतुलित थी, एक योगा टीचर। लेकिन उनका रिश्ता हमेशा ऑन ऑफ रहता था और जब सब कुछ आखिरकार ठीक होने लगा तभी शक पैदा हुआ। एक दिन चेस को लगा कॉलिन धोखा दे रहा है। उसने कॉलिन के सोशल मीडिया देखे, ईमेल्स चेक किए, मैसेजेस पढ़े और तभी उसको वो मिली, एक लड़की जिसका नाम था मो। मो कोई आम लड़की नहीं थी, वह भी एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थी और सबसे बड़ी बात, वो कॉलिन की एक्स थी। चेस गुस्से से भर गई। कॉलिन अभी भी उससे बात कर रहा था। चुपके से चेस ने कॉलिन का फ़ोन लिया और मो का नंबर ब्लॉक कर दिया। समस्या खत्म, कम से कम उसे ऐसा लगा। उनका रिश्ता फिर से सामान्य होने लगा, सब ठीक लगने लगा। लेकिन फिर शक फिर से वापस आ गया। कॉलिन अभी भी मो से बात कर रहा था, वो मैसेज डिलीट कर रहा था, फेक नाम से सेव कर रहा था और फिर स्थिति और खराब हो गई। मो एक साइकिलिंग इवेंट के लिए शहर आ रही थी और कॉलिन उससे मिलने वाला था। चेस ने झगड़ा नहीं किया, न चिल्लाई, बस इंतजार किया और नजर रखी। एक फिटनेस ऐप के जरिए उसने उनकी लोकेशन ट्रैक की। वो देख रही थी, दोनों साथ स्विमिंग करने गए, डिनर किया, शाम साथ बिताई और आखिर में कॉलिन ने मो को उसके दोस्त के घर छोड़ा। यही चेस ने कदम उठाया। कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीप उसके घर के बाहर थी। दरवाज़ा खुला था। अंदर मो अकेली थी, बाथरूम में। चेस अंदर गई, मो चीखी और कुछ ही पल में साइलेंस। करीब 30 मिनट बाद मो की दोस्त घर लौटी। उसने मो को बेहोश पाया, 911 को कॉल किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन पुलिस ने चेस को गिरफ्तार कर लिया, मर्डर के लिए नहीं बल्कि पुराने छोटे से चोरी के जुर्म में। सिर्फ पूछताछ का बहाना। लेकिन पूछताछ के दौरान एक अजीब बात सामने आई। वारंट पर लिखी जन्मतिथि वो गलत थी। इसकी वजह से चेस को छोड़ दिया गया। लेकिन चेस समझ चुकी थी समय कम है। कुछ दिनों बाद उसने अपनी जीप बेच दी, पैसे लिए और न्यूयॉर्क भाग गई। फिर अपनी बहन का पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके कोस्टा रिका पहुंच गई। इधर सीसीटीवी फुटेज ने साबित कर दिया कि वह मो के दोस्त के घर गई थी। मर्डर वारंट जारी हुआ, लेकिन चेस देश छोड़ चुकी थी, कोस्टा रिका में थी। उसने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। उसने योग सिखाना चालू कर दिया, अपना लुक बदला, बाल कटवा दिए, रंग बदला, यहाँ तक कि उसने प्लास्टिक सर्जरी की। कुछ दिनों तक वह आज़ाद रही। फिर यूएस मार्शल ने उसे ढूंढ लिया, गिरफ्तार किया और टेक्सास वापस लाया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जेल में ट्रायल का इंतजार करते हुए चेस वर्कआउट कर रही थी, क्योंकि उसके मन में थी भागने की योजना। तो एक दिन चेस ने मेडिकल विजिट की रिक्वेस्ट की। मेडिकल विजिट के दौरान चेस अचानक भागी, करीब 1 मील तक। पुलिस उसके पीछे दौड़ी और दौड़ते दौड़ते उसने अपनी जेल की पैंट उतारना शुरू कर दी। अंदर थे थर्मल कपड़े। भीड़ में घुलने की कोशिश, लेकिन वह नाकाम रही। फेंस चढ़ने की कोशिश करते वक्त उसे पकड़ लिया गया। 1 महीने बाद ट्रायल फिर से शुरू हुआ। फैसला, फर्स्ट डिग्री मर्डर की दोषी, सजा 90 साल की जेल।